सबक नंबर 14 तकसीम हिस्सा 2। इससे पहले हिस्सा 1 में हमने तकसीम के बारे में मालूमात हासिल किए, किस तरह से तकसीम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 56 बयाज़ें 7 तलबा में बराबर तकसीम कीजिए, यानी हर एक को कितनी बयाज़ें मिलेंगी। 56 बयाज़ें हैं, 7 तलबा में बराबर बराबर तकसीम करना है। तो क्या करेंगे हम, 56 को 7 से तकसीम करेंगे तो सातों तलबा को बराबर बयाज़ें तकसीम हो जाएंगी। यानी कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे अभी 7 तलबा हैं, 7 तलबा को 56 बयाज़ें तकसीम करनी है। तो क्या करेंगे, सबको 7 को एक एक देते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तलबा को, जैसा अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, देखिए 7 से 56 को तकसीम किया गया। 7 के पहाड़े में 56 8 नंबर पे आता है, 7 अटे 56, बाकी कुछ भी नहीं रहा। यानी सातों तलबा को, यानी 7 तलबा को क्या होगा, हर तलबा को कितनी बयाज़ें आएंगी, 8 बयाज़ें मिलेंगी। इसी तरह से यहाँ इबारती मिसाल दी गई, सवालात दिए गए हैं। ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। सवाल नंबर 1 है, 3 कंपास की पेटियों की कुल कीमत 90 रुपये है, तो एक कंपास पेटी की कीमत कितनी होगी। यानी 3 पेटियों की कंपास की कीमत दी गई है, हमें 3 की मालूम करना है। 3 की दी गई है, एक कंपास पेटी की कीमत मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम, 90 को 3 से तकसीम करेंगे तो एक कंपास पेटी की कीमत मालूम हो जाएगी। 3 से 90 को तकसीम करेंगे, 3 के पहाड़े में 9 आता है क्या, 90 भी देखेंगे तो ये पहले क्या करेंगे, हम एक अदद लेंगे। 3 के पहाड़े में 9 कितने नंबर पे आता है, 3 तिया 9, 3 सिफर, यहाँ भी सिफर लगा देंगे। देखो सिफर नीचे बाकी क्या आ गया, सिफर, खारिजी किस्मत कितना आ गया, 30। यानी एक कंपास पेटी की कीमत कितनी होगी, 30 रुपये होगी। अब यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, 4 किलोग्राम गेहूं की कीमत 92 रुपये है, तो 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत कितनी होगी। 4 किलो गेहूं की कीमत मिलाकर दी गई है, 4 किलो गेहूं की कीमत कितनी है, 92 रुपये। तो 1 किलोग्राम की हमें मालूम करना है, तो क्या करेंगे, 4 से 92 को तकसीम करेंगे तो हमें 1 किलो गेहूं की कीमत मालूम हो जाएगी। अब यहाँ 4 के पहाड़े में 9 आता है, कितने नंबर पे आता है कि 9, 4 के पहाड़े में नहीं आता है। तो क्या आता है, 9 से छोटा नंबर लेंगे, 8 आता है, कितने नंबर पे आता है, 4 दूनी 8। 9 में से 8 तफरीक करेंगे, 1 बचेगा, ये ऊपर का 2 नीचे उतार लेंगे, कितना हो गया, 12। 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यानी 4 के पहाड़े में 3 नंबर पे 12 आता है। तकसीम पजीर अदद है, 2 में से 2 सिफर, 1 में से 1 तफरीक किए, 2 में से 2 तफरीक किए, सिफर आया, 1 में से 1 तफरीक किए, सिफर। यानी बाकी कुछ रहा क्या, नहीं रहा। खारिजी किस्मत कितना आया, 23। यानी यहाँ पर क्या होगा, 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 23 रुपये है। तीसरा सवाल देखिए, 31 लीटर दूध 4 लीटर समाई के बर्तन में डाला गया, तो ऐसे कितने बर्तन पूरे भरे जाएंगे और पूरे न भरे हुए बर्तन में कितना दूध होगा। 31 लीटर दूध जो है 4 लीटर समाई के बर्तन में डाला गया, 4 लीटर का जो बर्तन है उसमें डाला गया, तो कितने बर्तन भरे गए और कितने बर्तन अधूरे हैं वो हमें मालूम करना है। अब 4 से 31 को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 4 के पहाड़े में 31 आता है क्या, नहीं आता है। तो 31 से छोटा अदद कौन सा आता है, देखेंगे। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 4 अट्टे 32। 32 जो है बड़ा हो जा रहा है, तो उससे छोटा क्या लेंगे, 28। कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, 4 सत्ते 28। इसको तफरीक करेंगे, 31 में से 28, 11 में से 8 तफरीक हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, 9 10 11, 3 बच जाएगा। यहाँ 2 2 बचा, 2 सिफर। तो यहाँ पर देखिए खारिजी किस्मत कितना आया, 7। यानी 7 बर्तन, 4 लीटर के 7 बर्तन में दूध भरे हुए बर्तन रहेंगे 7। अब बाकी जो है बर्तन में दूध कितने, 3 लीटर दूध बाकी रहेगा। पूरे न भरे हुए बर्तन में 3 लीटर दूध होगा। यानी पूरा जो नहीं भरा हुआ बर्तन है वो कितना लीटर है, उसमें अधूरा दूध कितना है, 3 लीटर। और बाकी के 7 बर्तन में 4 लीटर के 7 बर्तन भरे हुए हैं, लेकिन एक अधूरा बर्तन है उसमें कितना लीटर है, 3 लीटर दूध होगा।
चौथा सवाल देखिए, एक कतार में 7 पौधों के हिसाब से 49 पौधे बाग में लगाने हैं तो पौधों की कितनी कतारें बनेंगी। यानी 49 को 7 से तकसीम कर, एक कतार में 7 पौधे हैं, एक कतार में 7 है तो इस हिसाब से 49 पौधे बाग में लगाने हैं, 49 पौधे लगाने हैं तो पौधों की कितनी कतारें बनेंगी। तो 7 से 49 को अगर हम तकसीम करेंगे तो हमें कतारें मालूम हो जाएंगी। 7 से 49 को तकसीम करेंगे। अब 7 के पहाड़े में 49 आता है क्या, देखो यहाँ मिस ने पहाड़ा लिखे हैं, 7 1 7, 7 2 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे 49 है तो यहाँ खारिजी किस्मत में 7 लिखेंगे। 7 7 उर्दू में लिखेंगे, सॉरी, 7 7 49 तफरीक हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, पौधों की, एक पौधों की 7 कतारें बनेंगी। एक कतार में 7 पौधे हैं तो 49 पौधे लगाने हैं तो पौधों की कितनी कतारें बनेंगी, 7 कतारें बनेंगी। पांचवा सवाल है, देखिए, कवायद के लिए 5 यकसा कतारों में 40 लड़के खड़े हुए तब एक कतार में कितने लड़के खड़े हुए। कवायद के लिए 5 यकसा कतारें हैं तो उन कतारों में कुल लड़के कितने हैं, 40 लड़के खड़े हैं। यानी कितनी कतारें बनी हमें मालूम करना है। तो क्या करेंगे, हम 5 से 40 को तकसीम करेंगे। अब 5 से 40 को तकसीम करेंगे। 5 के पहाड़े में 40 आता है कि बच्चों, देखो यहाँ पर पहाड़ा लिखा हुआ है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। कितने नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे। तो यहाँ पर खारिजी किस्मत में क्या लिखेंगे हम, 8, 5 8 40, 40 में 40 तफरीक के 0। तो क्या जवाब लिखेंगे, एक कतार में 8 लड़के खड़े हुए, 40 लड़के थे, वहाँ पर 5 यकसा कतारें बनाई गई तो एक कतार में कितने लड़के आ गए, खड़े हैं, 8 लड़के खड़े हुए। छठा सवाल देखिए, 87 मोती हैं, 87 मोती हैं, एक माला में 9 मोती के हिसाब से कितनी मालाएं तैयार होंगी और कितने मोती बाकी रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 87 को 9 से तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 से 87 को तकसीम करेंगे। 9 के पहाड़े में 87 आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आता है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। 90 बड़ा हो रहा है, उससे छोटा क्या है, 81। वहाँ पर 87 है तो हम क्या लेंगे, 81 लेंगे। कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। 9 9 81 तफरीक करेंगे, 7 में से 1 तफरीक किए, बचा 6, 8 में से 8 0। यानी यहाँ पर 9 मोती के हिसाब से कितनी मालाएं, 9 मालाएं तैयार होंगी। 9 मोती के हिसाब से 9 मालाएं तैयार होंगी और 6 मोती बाकी रहेंगे। 9 मोती के हिसाब से 9 मालाएं तैयार होंगी और 6 मोती क्या हो जाएंगे, बाकी रहेंगे।